इलाहाबाद की गलियों से निकलने वाला एक तांगे वाले का बेटा पहले उसी इलाहाबाद का सबसे बड़ा गैंगस्टर बनता है, फिर पॉलिटिक्स में आता है तो विधायक बनता है, उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर संसद तक जाता है। लेकिन जब उसके अपराधों का घड़ा भर जाता है तो धीरे धीरे सब कुछ खत्म होने लगता है। वह शख्स जिसका नाम अतीक अहमद था, कई सालों से एक मर्डर केस में जेल में था, जिसने आज से 19 साल पहले 2004 में एक बयान दिया था कि अगर मैं मरूंगा तो या तो मेरा एनकाउंटर होगा, यानी पुलिस मारेगी, या कोई अपनी बिरादरी का सिरफिरा मुझे मारेगा, लेकिन आखिरकार मैं सड़क के किनारे पड़ा हुआ मिलूंगा। 2004 का अतीक अहमद का दिया हुआ यह बयान साकार होता हुआ तब नजर आया जब उमेश पाल हत्याकांड के सिलसिले में मेडिकल के लिए उन्हें और उनके भाई अशरफ को अस्पताल लेकर जाया जा रहा था। प्रयागराज के सरकारी अस्पताल में जीप से उतरकर करीब 10 कदम चलने के बाद ही मीडिया कर्मियों ने अतीक और अशरफ को अपने सवालों के साथ घेर लिया। यह दोनों मीडिया के सवालों को जवाब दे ही पाते कि तभी माइक और कैमरा पकड़ने 3 मीडिया वाले अचानक से अपनी असली रूप में आते हैं। मीडिया के भेष में छिपे हत्यारे अपनी ऑटोमेटिक पिस्टल निकालकर अतीक अहमद के सर पर लगातार फायर कर देते हैं। इसी दौरान उन्होंने और भी गोलियां चलाई और इस तरह अपराध के एक बहुत बड़े नाम का खात्मा हो गया। इससे कुछ दिन पहले ही अतीक अहमद के बेटे को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। तभी से अतीक को ये डर था कि कहीं पुलिस उसका भी एनकाउंटर न कर दे, लेकिन इस बार पुलिस ने नहीं बल्कि पुलिस की मौजूदगी में 3 हत्यारों ने अतीक अहमद को गोली मार दी और यूपी में अपराध और पुलिस की लाचारी का एक और एग्जाम्पल सेट किया। पुलिस ने मौके पर ही उन तीनों हत्यारों को उनकी पिस्टल के साथ पकड़ लिया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि गोली लगने के कुछ समय तक अतीक अहमद जमीन पर पड़ा जिंदा तड़प रहा था और अस्पताल सामने था। लेकिन पुलिस वाले हमलावरों को ढूंढने अतीक की बॉडी को छोड़कर चले गए। अगर समय रहते उसे अस्पताल के अंदर ले जाया जाता तो शायद उसके बचने के चांसेस थे। हो सकता है कि आपको लगे कि हम अतीक के लिए संवेदना प्रकट कर रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ बात अतीक की हत्या सही या गलत की नहीं है, बल्कि अतीक से जुड़े कई ऐसे लिंक थे जिससे उत्तर प्रदेश में अपराध को पूरी तरह खत्म करने में मदद मिल सकती थी। लेकिन लाचार पुलिस वाले अतीक को मरता हुआ देखते रहे और वो सारे लिंक अतीक के साथ खत्म हो गए। दोस्तों आपको बताया कि जो लोग हमला कर रहे थे वो गोली चलाते हुए जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, जिसे लेकर प्रदेश भर में धार्मिक हिंसा न भड़क जाए। इसके लिए योगी सरकार ने धारा 144 लागू कर दी है, जिसमें एक साथ सड़क पर 4 या 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि कहीं अतीक की बिखरी हुई गैंग एक्टिव होकर प्रदेश में और अपराध न फैलाए। लेकिन यहाँ एक सवाल जरूर है जिस पर सबका ध्यान जा रहा है कि आखिर अतीक की हत्या करने वाले कौन है, उन्होंने अतीक की हत्या क्यों की और इसकी प्लानिंग कैसे की गई। तो सबसे पहले प्लानिंग से ही शुरू करते हैं। अतीक और अशरफ की हत्या करने वाले 3 लोग, जिनका नाम लवलेश तिवारी, सनी और अरुण मौर्य है।